कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिस डेट का आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि हमारी एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट हमारी कब रिलीज होगी। तो वो आपकी आज रिलीज हो चुकी है। आज आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो आपको ये चीज तो पहले से पता थी कि 4 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जुलाई तक या उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, या 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज आपको यहाँ एग्जाम की डेट भी मिल गई है, तो अब अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से स्टार्ट कर लो। अब आपको क्या होगा, एग्जाम को डेट को देख करके कुछ बच्चों को टेंशन होगी, कुछ को टेंशन नहीं होगी, या फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, आप किसी की टेंशन में क्लैरिटी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप को यहाँ पे टेंशन आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट जब आपके सामने आ गई है तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस पेपर में मेरा कितना गैप है, कहाँ पर मुझे ज्यादा टाइम कम मिल रहा है या कहाँ पेपर में मुझे कम टाइम मिल रहा है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कैसे अपनी स्टडी को करना है, क्योंकि जैसे ही बच्चों को ये पता चला था कि हमारे एग्जाम मई में होंगे, तो उन्होंने पढ़ाई को क्या किया, लगभग कुछ बच्चों ने तो छोड़ ही दिया, अभी तो बहुत टाइम बचा है, हम तो पढ़ लेंगे। लेकिन अब आपकी डेट आ गई, तो अब आप ये कह सकते हो कि अब इतने दिन बचे, काउंटिंग जो होगी वो आपके स्टार्ट हो जाएगी कि इतने दिन में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। जितना आपने सोच रखा है उससे तो ज्यादा ही आए। तो पहले हम डेट शीट देख लेते हैं, उसके बाद हम और बात करते हैं। तो ये रही आपकी डेट शीट क्लास 10th के लिए। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के कोड लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम जो है वो आपका 4 मई को है। टाइमिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें से जिसकी जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे देख लेना, उड़िया, कन्नड़ा, लेप्चा, इस तरह से। फिर 6 मई को आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आपका यहाँ पे एग्जाम है। तो फर्स्ट पेपर अगर आपका यहाँ पे देखें तो आपका एक्चुअल में एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है वो 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। 10:30 to 1:30 आपका यहाँ पे होगा, ये इंग्लिश का हो गया। देन उसके बाद आपका 6 के बाद डायरेक्ट 10th मई को एग्जाम है, वो है हिंदी कोर्स ए, कोर्स बी। तो वो अपने अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ देख लेना है। फिर आपके ये नेक्स्ट 11 मई को ये लैंग्वेज के आपके यहाँ पे पेपर है, उर्दू, बंगाली, देन तमिल, पर्शियन। तो जिसका जो भी पेपर है वो आप यहाँ पे क्या करना, पेपर पे नोट कर लेना, टाइमिंग नोट कर लेना, डेट नोट करके और उसको लिख लेना। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे 12th मई को है पंजाबी, जर्मन। तो जिसने पंजाबी लिया है उसका 12th मई को एग्जाम है। देन 13th मई को अगेन आपका लैंग्वेज का है मलयालम, फ्रेंच, रशियन, उर्दू। ओके, फिर आप अगर आप मेन देखें तो उसके बाद आपका साइंस थ्योरी का पेपर है 15th मई को। तो 6 को है, 10 को है, 10 के बाद सीधा आपका यहाँ पे देखो तो साइंस का पेपर है 15 को। तो 15 का आपका यहाँ पे पेपर हो गया साइंस का। फिर उसके बाद आपका पेंटिंग का है। देन आपका ये फिर से अलग म्यूजिक का है, हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये म्यूजिक की अलग अलग कैटेगरी है, उन सब का एग्जाम है आपका। तो ये इनका टाइम आप देख लेना, इनका टाइमिंग कम है, इनका 10:30 to 12:30 है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे होम साइंस का पेपर है जो 10:30 to 1:30 है, वो 20th मई को है। फिर नेक्स्ट जिसका हम वेट कर रहे थे, मैथ्स का पेपर कब होगा, तो मैथ्स का पेपर है आपका यहाँ पे फ्राइडे को 21 मई को, यानी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही पेपर आपके उसी दिन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, तो अभी तक हमने 6 मई को, 10 मई को, देन आपका यहाँ पे 15th मई को साइंस का है, 21 मई को, यानी 15 के बाद सीधा 21 को, बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये मैथ्स का हो गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 22 मई को ये, और आप यहाँ पे देख लो अलग अलग आपके पेपर है, जापानीज है, एलिमेंट्री ऑफ बिजनेस है, तो जिसने जो लिया है। फिर आपका यहाँ पे 25 मई को ये सारे आपके लैंग्वेज के हो गया, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी। तो इनमें से जिसका जो पेपर है वो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फिर 27 मई को आपका है सोशल साइंस का, तो ये पेपर भी आपका यहाँ पे होगा। तो ये मेन आपका यहाँ पे हो गया, जो कॉमन सबके हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ये सोशल साइंस का हो गया। फिर 29 मई को किसी ने इंफॉर्मेशन IT लिया है, या इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म लिया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया है, तो ये उनका पेपर है, 2 घंटे का पेपर है 29 मई को। फिर आपका 31 मई को है, इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो आप देख लेना, आपका टॉपिक हो, ये आपका कोड नंबर भी यहाँ पर है, हेल्थ केयर, अपीयरल, मीडिया, जो इसमें से फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, जो जिसका जो सब्जेक्ट है वो आप देख लेना। फिर अगर किसी ने यहाँ पे संस्कृत लिया है तो 2 जून को, वेडनेसडे को उसका पेपर है, 2 जून को संस्कृत का पेपर है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे उस दिन है संस्कृत का पेपर। और लास्ट पेपर जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर किसी ने लिया है तो उसका पेपर है 7 जून को, मंडे को उसका ये
पेपर है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगर आपको ये वाला अगर आपको लिखना नहीं है और आपको ये देखना है तो आप ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, सीबीएसई की जो वेबसाइट है, तो www.gov.in एक वो है, और एक ये www.cbc.nic.in, तो दोनों पे आप वहाँ पे लॉग इन करके देख लेना। ये आपको यहाँ पे ये सेम पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा। और ये नोट्स है, कुछ आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ईच पेपर हैज बीन इंडिकेटेड इन डेट शीट, यानी जिस भी पेपर में किसी में 3 घंटा है, किसी में 2 घंटा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर हाउ ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ईच सब्जेक्ट पेपर इज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मेटिक्यूलसली, यानी कि आपको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। फिर आंसर शीट आपको कितनी 15 मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूट जाती है, सबको पता है। और पर्टिकुलर जो भी आप बच्चों आपको लिखना है वो आपको आंसर बुक के ऊपर ही लिखना है, पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखना है। फिर ये आपका साइन करना जरूरी, तो आप देख लेना कि आपको सुपरिटेंडेंट वहाँ पे आपका साइन करेगा कि नहीं। फिर क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 पे मिलेगा, ठीक है। और फ्रॉम 10:15 to 10:30 15 मिनट कैंडिडेट शेल रीड द क्वेश्चन पेपर, 15 मिनट उनको रीड करने के मिलते हैं, जिसमें कि वो क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कैंडिडेट वुड प्लान प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू राइट द आंसर। उस 15 मिनट में आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में से क्या हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी है वो उनको देखना। फिर 10:30 पे उनको आंसर शीट दे दी जाएगी और उसके बाद वो उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नो इंक्वायरीज अबाउट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शुड बी अटेंडेड टू, तो कोई इंक्वायरी नहीं। फिर अपडेट के लिए अगर आपको यहाँ देखना है कि इसमें कुछ अपडेट और क्या होते जा रहे हैं, तो आपको इस वेबसाइट पे चेक करना है। ओके, तो ये आपकी डेट शीट हो गई। आप इसमें से आप अपने अपने जो भी एग्जाम है वो देख लो, नहीं तो आप इस यहाँ से डाउनलोड करके और इस तरह से फोटोकॉपी भी ले सकते हो। तो आपने एग्जाम डेट शीट देख लिया, तो आपको पता लग गया कि आपके कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं। तो फर्स्ट काम आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके एग्जाम की डेट है उनको आप एक पेपर में नोट करके और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। ये सबसे पहला काम आप कर लो। अब मैं 2 तरह के स्टूडेंट की बात करती हूँ। एक वो स्टूडेंट जो कंटिन्यू पढ़ाई करते आ रहे हैं, उनको अभी वो नहीं कि डेट आएगी जब पढ़ेंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जैसे वो शुरू से पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे थे। तो उनको अपनी पढ़ाई को ऐसे ही रखना है, बस उनको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और मार्च तक आपको अपना सिलेबस रिवाइज अच्छे से कर लेना है, ठीक है। रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने ये सोचा था कि अब एग्जाम की जब डेट आएगी तब देखा जाएगा, हम तब पढ़ेंगे, तो अब उनको पढ़ाई में लग जाना है। उनको भी अपना सिलेबस मार्च से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि फिर अप्रैल हो जाएगा, मई में तो आपके एग्जाम आ ही जाएंगे। तो मई मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करना है और एग्जाम के लिए जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको देखना है कि लिमिटेड टाइम में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। उन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है जो चीज अभी आपकी रह रही है, ठीक है। तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक माइंड से भी आप फ्री रहोगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं एक्स्ट्रा चीज है, जिस चीज मेरे वीक पॉइंट है मैं उन पे काम करता हूँ। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये मैं भूल रहा हूँ या ये मेरे रह रहे हैं, तो ये मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है, वो बच्चे बार बार भूल जाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो इन ऐसी चीजें या ऐसे क्वेश्चन जो आप भूल जाते हो उनके आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर स्टडी, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो ऐसे ही पढ़ते रहें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड पेपर।